अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द लीड कोड 30 डेज चैलेंज। आज हमारा लीड कोड का D4 है और उसके अंदर हम अपनी फोर्थ प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं लीड कोड की। हमारे पास जो आज की प्रॉब्लम है वो है लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड। सो हम अपनी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग जिसका नाम S है, कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्पेसेस। Return the length of the last word in the string। हमें एक s नाम की स्ट्रिंग दी गई है जिसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स और स्पेसेस हैं और हमने उस स्ट्रिंग के अंदर लास्ट हमारे पास जो वर्ड होगा उसकी लेंथ को रिटर्न करवाना है। The word is maximal substring consisting of non-spaces characters only। ये हमें वर्ड की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। हम इसके एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास एक एस स्ट्रिंग है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर है। अब इसका अगर आउटपुट हम देखें तो हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लास्ट वर्ड जो है वो है वर्ल्ड। तो उसका जो लेंथ हमारे पास है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स पे ये वर्ड मुश्तमिल है, तो वो बन रहे हैं हमारे पास 5। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसका लास्ट वर्ड की हमने लेंथ रिटर्न करवानी है। इसी तरह हम सेकंड नंबर देखते हैं अपना इनपुट। हमारे पास एक स्ट्रिंग है फ्लाई मी टू द मून। इसका लास्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है जी, मून। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को जब हम रिटर्न करवाएंगे तो वो हमारे पास 4 बनेगी। इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 के अंदर है लूफी इज स्टिल जॉय बॉय। सो इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है जॉय बॉय। सो उसका हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, लेंथ क्या आ रही है इस वर्ड की, 6 आ रही है। सो हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को और इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो अप्रोच मेरे जहन में आ रही है इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्ट्रिंग है एस, हम उसको स्प्लिट कर देंगे। हमारे पास जितनी भी लेंथी स्ट्रिंग होगी हम उसको वर्ड्स के अंदर स्प्लिट कर देंगे एंड देन हम उसके अंदर से उसका जो लास्ट वर्ड होगा उसकी लेंथ को मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अ, हम उसका नाम ए रख लेते हैं और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग है एस उसको हम स्प्लिट करते हैं। तो इसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो डॉट स्प्लिट का है। स्ट्रिंग हमारे पास एस है, इसके ऊपर हम डॉट स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये क्या करेगा, हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसको वर्ड्स के अंदर स्प्लिट कर देगा। उसके बाद हम सिंपल एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ की, कि इफ़ ए एग्जिस्ट। अगर हमारे पास जो हमने एक वेरिएबल बनाया है ए, हम अपने स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं और उसका जो जो वो स्प्लिट होगी, स्प्लिट होने के बाद वो हमारे वेरिएबल ए के अंदर स्टोर होगी। अगर ए के अंदर हमारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न कर दो लेंथ ऑफ ए एंड देन हम उसके बाद कौन सा वर्ड हम अपना जिसकी लेंथ हम मालूम करना चाह रहे हैं वो हमारे पास लास्ट वर्ड होगा। यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इंडेक्सिंग का कि अगर हमने रिवर्स इंडेक्सिंग करनी है तो उसके लिए हम माइनस से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से नेगेटिव इंडेक्स देंगे, हम यहाँ पे -1 देंगे तो हमारे पास जो लास्ट वर्ड होगा वो हमें वो रिटर्न करवा देगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के बाद हमारे पास ए वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं बचता तो फिर हमें क्या करो, रिटर्न करवा दो 0। ये था हमारा छोटा सा कोड। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आया है या नहीं।
जी हाँ, तो हमारे पास तीनों टेस्ट केसेस जो हैं ये एक्सेप्ट हो चुके हैं। सो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये वर्क कैसे करता है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करके इसको देख लेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। सो हमने प्रिंट किया ए को जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग थी हेलो वर्ल्ड की। हमने उसको स्प्लिट फंक्शन के साथ क्या किया, सबसे पहले वर्ड्स में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हम देखें अगर हमारे पास, तो ये पहले हमारे पास ये एक पूरा स्ट्रिंग था, और स्ट्रिंग के अंदर आपको पता है कि हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स होता है। लेकिन जब हमने इसको वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया तो हमारे पास ये दो स्ट्रिंग्स बन गए। अब ये हमारे पास पहला एक मुकम्मल है, देन उसके बाद दूसरा हमारे पास एक मुकम्मल स्ट्रिंग है। अब इनकी जो इंडेक्सिंग बनेगी वो बनेगी, इसकी 0 बनेगी और इसकी हमारे पास बनेगी 1। अब ज़ाहिर बात है हमने लास्ट वर्ड जो है वो उसकी लेंथ बतानी थी, तो हम -1 से स्टार्ट जब करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वर्ड होगा वो कौन सा बनेगा, वर्ल्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम टेस्ट केस 2 को भी देखते हैं कि इसमें उसने क्या किया। हमारे पास था स्ट्रिंग फ्लाई मी टू द मून, इसको हमने कन्वर्ट किया वर्ड्स के अंदर, फ्लाई मी टू द मून। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो इंडेक्सेस बन गए वो बन गए 5, 0, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन हमने क्या करना है, हम लास्ट वर्ड की जो लेंथ बतानी थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी कि हम -1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास सेकंड लास्ट होता तो हम -2 स्टार्ट करते। सो हमारे पास लास्ट एलिमेंट कौन सा है, मून। सो उसकी हमने लेंथ रिटर्न करवाई तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरीके से हम अपना टेस्ट केस 3 देखते हैं। इसको भी हमने क्या किया, स्प्लिट फंक्शन के थ्रू स्प्लिट कर दिया वर्ड्स के अंदर। सो इसमें भी हम अगर देखें तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास लूफी है, देन 1 पे इज है, देन 2 पे स्टिल है, देन 3 पे जॉय बॉय है। तो इसमें भी हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 दी और उसकी लेंथ मालूम की तो हमारे पास 6 आ गई। तो ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम नंबर 4 लीड कोड की। इसके अंदर अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी जो है वो इसकी बिग ओ ऑफ एन होगी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास इसकी बिग ओ ऑफ एन होगी। सो ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम नंबर 4। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 में।